सो चलिए बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, इसको कैसे पहचानेंगे? यह थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा लगता है, तो इसकी जो पहचान होती है वो रहा है, रहे हैं, इस तरीके की होती है। लेकिन इसमें समय का भी जिक्र होता है, समय के उल्लेख के साथ, और कई बार नहीं भी आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उल्लेख के साथ। अभी एक ही टारगेट है, बेसिक। ऐसा लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा लगता है, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलते हैं मैं खेल रहा हूँ, ओके, लेकिन इसमें हम बोलते हैं मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, या हम बोलते हैं मैं तो सुबह से ही खेल रहा हूँ। तो जब हम समय भी मेंशन करते हैं और वर्क की कंटिन्यूटी भी दिखाते हैं, तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में कैसा होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस है, देखिए वो जो टाइम आया ना उसकी वजह से हैज़ बीन इसमें लग जाता है, और हैज़ बीन आता है, वहाँ इज़-एम-आर होता था, यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन। और हैज़ और हैव किसके साथ लगता है? उसी के साथ हैज़ बीन और हैव बीन भी लगेगा। प्लस आईएनजी फॉर्म V4, याद रखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म प्लस आपको क्या करना है, प्लस फॉर लगाना है, फॉर या सिंस लगाना है, प्लस टाइम बताना है जिसको मैं ऑब्जेक्ट पे लिख रही हूँ। ओके, आप इसको फॉर 2 days, सिंस मॉर्निंग, तो ऐसे मैं टाइम लिख देती हूँ, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और नेगेटिव बनाना है तो हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। नेगेटिव में क्या आ जाता है इसका? नेगेटिव में कैसे आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है आपको। आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट जो आपने टाइम के लिए लगाना है। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन, आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट जिसको हम टाइम के लिए लेंगे। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि सिंस और फॉर किस किस चीज़ के लिए आता है। सो नाउ 2 things to be noted. सिंस बहुत इजी वे में बता रही हूँ। सिंस किसके साथ आता है? सिंस आता है नेम ऑफ द टाइम। नेम ऑफ द टाइम को हम पॉइंट ऑफ द टाइम भी बोलते हैं। क्या होते हैं नेम ऑफ द टाइम? जैसे मंडे टू सैटरडे, संडे, सब कुछ। जैसे सिंस मंडे, ओके। और नेम ऑफ द टाइम क्या होता है? सिंस 2 o'clock, ये भी नेम ऑफ द टाइम है। सिंस जनवरी, अब हम सिंस जनवरी बोलते हैं तो फरवरी, मार्च, मई, जून सारी। मंडे बोल रहे हैं तो नॉट ओनली मंडे बट आल्सो ऑल द डेज ऑफ द वीक। 2 o'clock सारे जितने भी टाइम का मेंशन करता है, 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock एंड सिंस 1952, ओके। सारी जब हम कोई टाइम का नाम होता है तो उसमें हम सिंस मेंशन करते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है सिंस को लगाने का। फॉर कैसे लगता है?
फॉर को लगाने का एक सिंपल तरीका और देख लीजिए। फॉर आता है पीरियड ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, टाइम का पीरियड, जैसे 2 महीना, 2 दिन, 1 सेकंड, 1 घंटा, 4 साल, ये सारा पीरियड ऑफ टाइम आता है। फॉर 2 आवर्स, तो क्या आएगा? फॉर आवर्स, फॉर 1 डे, 1 दिन से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, ओके। फॉर 1 वीक, फॉर 1 ईयर। तो ऐसा कई सारा जितनी भी चीज़ों का पीरियड दिखाया जाता है टाइम में, टाइम को पीरियड से जब शो किया जाता है तब आपको फॉर लगाना है। जब उस टाइम का कोई नाम होता है तब उसमें आपको क्या लगाना है? फिर सिंस लगाना है। लेट्स हैव सम ड्रिल फॉर दिस। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। एक तो है मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन एक है मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, टाइम भी मेंशन हो गया है, तो अब आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डालना पड़ेगा। तो बोलेंगे आई हैव व्हाट बीन वेटिंग फॉर यू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब क्या है? से के लिए क्या बोलेंगे हम? सिंस, और नाम है टाइम का सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे होता शाम से तो सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून। तो इस तरीके से जब भी हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम होता है तो हम वहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। सपोज हम कहें मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, सुबह के बदले हम इसको चेंज कर देते हैं, मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो हम इसको बोलेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब से के लिए तो हमने क्या लगाना है? ये क्या है? ये पीरियड ऑफ द टाइम है, तो से के लिए यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, से के लिए आएगा फॉर। फॉर व्हाट? फॉर 2 आवर्स, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।